ये इलाज है, इन चीजों पर अमल कीजिए। आज कुरान को घर की सजावट बना दिया। सुनिए, शादी होती है, कुरान का जुज़दान, मौलाना आरिफ साहब जी उठा उठा के देख रहे हैं कुरान। अरे बड़ी चतरा, क्या जुज़दान सिला है। चलो ठीक है, हमने माना बहुत होशियार है, बड़ी चतरा ढूंढी है तुमने। जब घर में आ जा तो किसी दिन घर के सारे लोग बैठकर ये कहो कि बेटी जो कुरान सजा के लाई थी उसे पढ़ के सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी हया आई, कभी पूछा, कभी लेके बैठे। पूछोगे कैसे, ऐसी सूरत ही ना तुम्हारी। जी जी जी, बिके तो पहले पढ़े हो, बिके पड़े हैं, बिके पड़े हैं। हिम्मत है ही कहाँ जो उसे बैठा के पूछ ले, या तंबी कर दे, या उस पर सख्ती से कह दे कि बेटी नमाज पढ़, वुजू कर, कुरान पढ़, तिलावत कर, हम पढ़ के हमें भी सुना और खुद भी पढ़ के घर को चमका। नहीं कर सकता तू, अगर कहेगा वो तुझ पे चढ़ जाएगी, इसलिए कि वो बीबी बन के नहीं, तेरे घर की हाकिम बन के आई है। उसके बाप ने तुझे खरीदा है, लाखों का जहेज दिया था ना, कई लाख की मंगनी चढ़ाई थी ना, जो तूने मांगा वो तुझे दिया। अब वो तेरी सुनेगी नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं जब बेटों की शादियां करो तो जहेज देख के मत करो। बेटों की शादियां करो तो कलीजे फातिमा देख कर करो। इधर दुल्हा लाएगी और उधर घर जन्नत का नमूना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन चीजों पर कभी गौर किया तुमने? तो कभी तो हया आती जो उस दुल्हन को बैठा लेते और बैठाने के बाद कहते बेटी सारे काम बाद में होंगे, जी पहले कुरान पढ़ के सुना। मगर एक बात तो बताओ यार, सुनेगा तो वही जो खुद पढ़ना जानता हो। जी, तेरे से मेरा आ गया, बेशक। हाँ सुनेगा, सुनेगा तो वही। लिखा किसे दिखा मैं? बात ये भी है ना, सुनेगा वो जो पढ़ना जानता हो। जब खुद ही ना आता जी तो वो सुने क्या? बेशक। कुरान पे धूल चढ़ गई, उठाने वाले ना मिले, जुज़दान पकड़ तो गुबार अटी पड़ी है, इसे झाड़ने वाले ना मिले। फर्श पे पूछा दिन में 3 मर्तबा लगता है, मगर मेरे नबी के सर पे नाज़िल हुए कुरान को झाड़ने वाला कोई नसीब नहीं होता। मैं कहता हूँ मेरी बहन, घर में झाड़ू ना लगे बर्दाश्त कर ले, मगर कुरान को 5 मर्तबा उठा के अगर पढ़ भी ना सके तो सीने से लगा ले, ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। क्या कहा था नबी ने? तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। बेशक, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जी, जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है बोलो? फर्ज है, फर्ज। फर्ज। आपने इस फर्ज को इतना हल्का जान लिया। बच्चा बोलने के काबिल हुआ, सुबह टाई लगा दे रहे हैं, जाओ स्कूल, कान खोल कर सुन लो एक जुमला। डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, IAS हो, IPS हो, BUMS हो, MBBS हो, कब्र में काम आने वाला कोई नहीं है। कब्र में काम कुरान पढ़ने वाला बेटा ही आए। बेशक। जी जी जी, खूब सुन लिए। हाँ, अगर इन सब में भी कोई बेटा नबी का गुलाम है, जी बेशक बेशक, तब तो है मामला ठीक। और अगर रह गया ऐसे ही क्या तेरी नमाज जनाजा हो रही है और ये पैंट में हाथ डाले खड़ा, तो गया काम से तू। सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं, मरने के बाद 3 जारी रहते हैं। 3 कितने दौर से बोले? 3 अमल। नंबर 1 वो माल जो अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च किया, जैसे आज किया है तुम। बेशक बेशक। नंबर 2 इल्म नाफे जो किसी को सिखाया है तुमने। जी 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 जी। नंबर 3 नेक औलाद जो जमीन पर छोड़ी है तुमने, वो बेटी हो या बेटा हो। अब नेक औलाद किसे कहा जाए? बेपर्दा
घूमने वाली बेटी नेक नहीं है। बेशक बेशक जी, हकीकत है। सुन लो कान खोल के, तुम मेहनत करने मजदूरी करने ऑफिस में निकल गए, अब बेटी गांव में चक्कर लगा रही है तो वो औलाद नेक नहीं है, और जो माँ घुमा रही है वो माँ नेक नहीं है। बेशक। मैं कहता हूँ एक रोटी की जगह आधी खाओ, मगर अपनी बेटियों को अच्छे दुपट्टे उड़ाओ और उन्हें अपने घर में बैठाओ। जी जी बेशक। एक बात। दूसरी, बेटी जवान हो जाओ तो शादी में जल्दी करो। जी बिल्कुल जल्दी करो। नबी ने कहा इधर बेटी बालिग हो, जवान हो तो शादी, बेटा जवान हो फौरन शादी। और अगर बेटा या बेटी बालिग होने के बाद कोई गलती कर बैठे तो उसका जिम्मेदार उसका बाप होगा और उसका कमाने वाला भाई। बेशक बेशक। ये फरमान किसी के बाप का नहीं, तुम्हारे मेरे रसूल का है। इसलिए शादी में जल्दी करो, शादी में बिल्कुल देर मत करो। और दूसरी बात नबी ने कहा शादियों में जल्दी करना, और दूसरी बात नबी ने कहा निकाह आसान करो। निकाह आसान करो। बेशक बेशक। क्या कहा नबी ने? जोर से बोलो। निकाह आसान करो। निकाह आसान करने के लिए मेरे रसूल ने ऐलान फरमाया। क्या तुमने निकाह आसान किया? नहीं, तुमने निकाह को सख्त कर दिया। मंगनियों में 5,000, शादियों में 10-10 लाख का कैश। जी हाँ, और चैन उसमें भी ना, मुंह ये मोटा लेकर आ रहे। अरे भैया तुझे क्या हो गया? बोले तो यही क्या, ऐसा कर डकैती डाल दे उसके घर में, पटेला फेरिया। और अगर उससे भी पेट ना भर रहा तो जुम्मा मियाँ की मिलक में जुम्मे की जब नमाज हो तो जुम्मा पढ़ के जब सब निकले तो जुम्मे के दिन मस्जिद के गेट पर कपड़ा बिछा दे कि मैं भिखारी हूं, मेरी मदद कर दे। तो जो कौम मदरसे को 1.5 लाख दे सकती है वो 1 लाख तुझे भी दे सकती है। भिखारी बन जा। मैं कहता हूँ मेरे माहौल और मेरे माशरे को तुझ जैसे कुत्ते अमीर की जरूरत नहीं है। आज भी मेरे माहौल और माशरे को ऐसे अमीर की जरूरत है जो खड़ा होकर कहते खुदा ने बेटे भीख मांगने के लिए नहीं दिए, मुझे दुल्हन कनीज़े फातिमा चाहिए जिसके आने से बच्चे हुसैनी हो जाए और मेरा घर जन्नत का नमूना। सुभान अल्लाह। क्या बात है कारी साहब। पर्दों में रखो बेटियों को और निकाह आसान करो। जोर से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह। क्या करो? निकाह आसान करो। एक जुमला गौर से सुन लो। तुम्हारे सख्त निकाहों ने कितना नुकसान पहुंचाया जानते हो? अभी नवंबर के महीने में 26 तारीख को कारी आरिफ साहब, कारी शमीम साहब बैठे, मैं तो समझ रहा था आप चले गए। इनकी आंख में तकलीफ है, दुआ करें अल्लाह शिफा अता फरमाए है ना। एक जुमला सुनिए। नवंबर की 26 तारीख को 3 लड़कियां, एक बिहार की, एक झारखंड की और एक मेवात की, जी कारी साहब, 3 लड़कियां गैर मुस्लिमों के लड़कों से शादियां की। मुस्लिमों की लड़कियां कितनी? 3। डूब के मर जाना चाहिए। एक लड़की से मीडिया वाले ने पूछा कैमरा सामने रख के, बेटी क्या मजबूरी थी जो धर्म परिवर्तन करके आप तो गैर मुस्लिम के घर में बैठी है? उसका जुमला सुनेंगे खुदा की कसम तड़प जाएंगे आप। जी। लड़की की चीख निकल गई। लड़की ने कहा मेरी मजबूरी। कहा कौन सी? कहा मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप का जहेज देने कुछ नहीं था, एक जमाने तक मेरा बाप रिश्ता देखता रहा, मगर जो आता मुझे ठुकरा के चला जाता। जब दिन काफी हो गए तो जी चाहता था अपने बाप को रोता देखती थी तो दिल चाहता था खुदकुशी कर लूं। मेरे दिल ने आवाज दी खुदकुशी भी तो हराम है और अपना घर छोड़ के किसी के घर में जाकर बैठना ये भी हराम है। हालांकि मैं उसके जुमले से मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर मैं कहना ये चाहता हूँ ना तुम भिखारी होते और ना किसी की बेटी गैर मुस्लिम के घर में दाखिल होती। आज मेरे माहौल और माशरे को
जरूरत नहीं है। आज मेरा माशरा मुंह फैला के ऐसे अमीरों को मांगता है जो जुमे के दिन, जैसे कल जुमा आ रहा है, जुम्मा बिया की मिलक का कोई अमीर मस्जिद के मिंबर में खड़ा हो और खड़े होकर ऐलान करे, खुदाए पाक का शुक्र है मुझ पर दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, जमीन भी है और मुझ पे 4 बेटे भी हैं। मैं अपने 4 बेटों में से 2 बेटों का निकाह अपने गांव की करीब बेटियों से करना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम, किसी गरीब की बेटी अगर दुल्हन बनकर तेरे घर में दाखिल हो गई, तेरा घर भी रोशन, तेरी कब्र भी रोशन, तेरा महशर भी रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे कारी साहब। कभी सोचा आपने, कभी सीने पे हाथ रखा आपने, कभी गरीब की तरफ नजर उठा के देखा है आपने? सिर्फ देश के बिस्तर पर लेटना सीखा है तुमने, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कहता हूं जब आराम के बिस्तर पर लेटा करो तो गरीबों को याद कर लिया करो। अच्छा पैदा करो तो फकीरों को याद कर लिया करो। अच्छा खाया करो तो हाथ में प्याला लेके भीख मांगने वाले गरीब बच्चों को याद कर लिया करो। जी, उड़ो मत ज्यादा। 4 दिन की जिंदगी है ये, इस जिंदगी को खूबसूरत बना लो। पता नहीं किस दिन मौत तुम्हें उठा के ले जाए, किस दिन मौत के मुंह में चले जाओ, कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का। मरो तो ऐसे हो के मरो कि जिस दिन मिलक की गलियों से तुम्हारे जनाजे लोग उठा के चले, मस्जिदों में ऐलान हो आज फला का जनाजा जा रहा है, तो पूरी मिलक में कोहराम हो जाए। जब दशहरी निकल के रास्तों में चले तो मर्द दरवाजों के पर्दे हटा के औरतें भी कह दें क्या गद्दार नहीं मदीने वाले का वफादार। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। जिंदगी अच्छी बनाओ, जिंदगी खूबसूरत बनाओ और जिंदगी ऐसी बनाओ कि दुनिया भी राजी हो जाए और दुनिया बनाने वाला खुदा भी राजी। बेशक। क्या बात, अब सुभान अल्लाह भी बोल गए तो और जोर से जरा दिल से कह दो 1 मिनट। मेरे भाई तकरीर तो मेरी हो गई, बस मैं ये जुमले कह के अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं। और मुझे तरस आने लगा, अब तुम पे इतनी रात में बैठे हो अभी तो। हाँ, आज सच्चाई बताऊं, मेरा दिल चाहता था कि मैं 10 बजे तकरीर करूं। जी जी, सच में मैंने कारी साहब को तारीफ दी थी तो इस वादे पे दी थी क्योंकि मुझे कहीं शिरकत करना थी किसी जगह प्रोग्राम में, मतलब शादी के, तो इनसे मैंने इकरार कराया था इस बात का। मन का इस शर्त पे मैं तारीफ दूंगा तुम्हें, मगर आपके यहाँ क्या बात हुई, कैसे हुआ, बहरहाल में तो मैंने कहा भाई हम तो आ गए, अब आप जानो, जब चाहो हमें करा लो, कोई बात नहीं। मगर दिल चाहता था हमारा कि हम करते पहले तो शायद ज्यादा मजमा मिलता तो ज्यादा बातें आपसे हो जाती। खैर चलिए, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। माशाअल्लाह, बहुत। अल्लाह के हर काम में हिकमत है, उसकी रजा पर राजी रहिए। बेशक बेशक। और हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते रहिए। अल्लाह ने दौलत दी है, शुक्र अदा करो। औलाद दी है, शुक्र अदा करो। इज्जत दी है, शुक्र अदा करो। आंख दी है, शुक्र अदा करो। जबान दी है, शुक्र अदा करो। हाथ दिए हैं, शुक्र अदा करो। पैर दिए हैं, शुक्र अदा करो। और इस जिस्म पर इतराओ मत, गुरूर मत करो, कभी घमंड मत करो। और जब भी कभी तुम्हारे दिल में घमंड या गुरूर आया करे तो मोहताजों की तरफ नजर उठा लिया। सारे घमंड टूट जाएंगे, सारे तकब्बुर टूट जाएंगे और आपस के झगड़े, आपस के निफाक, आपस की रंजिश सबको उठा कर फेंक जी और मुस्तफा का कानून अपने सीने से लगा। बेशक बेशक। एक जुमला दे रहा हूं, वो सुनिए। हजरत गौसे आदम से एक मुरीद ने पूछा, सरकार कौम मुश्किल में पड़ती है उसकी अलामत क्या है जी, और किस वजह से पड़ती है?
गौसे पाक ने कहा कि जब मुसलमान अपनी नजर में दूसरे को हकीर समझने लगे जी तो समझ ले उस पर कोई मुसीबत उतरने वाली है। जी गौसे पाक का कौल है, जब आदमी अपनी नजर में किसी को हकीर समझने लगे समझ लो उस पर कोई मुश्किल उतरने वाली है। कितनी बड़ी बात गौसे आजम ने कही है। इसलिए सब लोग अपना अपना मुहासबा करें और अपने सीनों में झांकें, किसी को हकीर ना समझें, किसी को जलील ना समझें, किसी को कमतर ना समझें। समझे आप, और कभी किसी की पीठ के पीछे बुराई नहीं।